नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। शिवरात्रि के बाद अगर हमारे गुरु परंपरा में कोई चीज़ बहुत महत्व रखता है तो यह है नवरात्रि। पहले तो एक जान लीजिए कि ज्ञानगंज का जो गुरु परंपरा है उसमें शक्ति साधना का दो पार्टीशन है। एक जो है त्रिपुरेश्वरी या षोडशी या जो श्री यंत्र जैसा साधना का मार्ग, वो एक, और दूसरा मार्ग है हमारे जो दुर्गा जी का साधना, ये मार्ग। ये दो ही मार्ग से ज्ञानगंज का गुरु परंपरा शक्ति का साधना करता है। ऐसे बात मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था। अभी इसमें दूसरा अगर कुछ मतभेद है उसमें हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई मेरे गुरु मुझे जो बोला है वही मेरे लिए अकाट्य है, वही सही, ठीक है। तो अभी तो हम लोग तो दुर्गा जी के मार्ग में हैं, हम लोग सब चलने वाले हैं। मैं माँ दुर्गा का ही साधना करता हूँ, मेरा गुरुजी करते थे, मैं वही साधना लोगों को सिखाता हूँ। तो शिवरात्रि के बाद जो दुर्गा पूजा है या नवरात्रि है, नवरात्रि क्या है, वो पश्चिम बंगाल के बाहर में नवरात्रि ज़्यादा प्रचलित है और पश्चिम बंगाल में है दुर्गा पूजा। जगद्धात्री ले लो, शेरावाली ले लो, सब एक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शिवरात्रि क्या, हमारे गुरु परंपरा में शिवरात्रि करना और शिव जी का पूजा करना ये तो मस्ट है। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो आदि गुरु है। तो गुरु शिक्षा देता है, गुरु शिक्षा देता है, चेला आगे बन के गुरु जैसा बनने का कोशिश करता है, गुरु स्वरूप होता है। तो गुरु स्वरूप बन के हमको मिलना क्या है, पाना क्या है, शक्ति को पाना है। शक्ति को पाने के लिए शिव स्वरूप होना पड़ता है। तो पहले तो शिवरात्रि तो हम लोग तो कर लिए, शिव जी का रोज पूजा भी करते हैं, वो सब तो बराबर है। तो शिव जी का पूजा के लिए अलग सा कोई वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी क्या है, शक्ति का पूजा। शक्ति का पूजा क्या है, माँ दुर्गा का पूजा। माँ दुर्गा का पूजा या नवरात्रि, कुछ भी आप लोग ले लो। तो साल में तो पूजा तो होता ही है, नवरात्रि खास है। तो साल में 4 बार नवरात्रि आता है। पहले जो मुख्य नवरात्रि है ये इस वक्त है। इस वक्त मतलब आज फ्राइडे था, फ्राइडे के करीब दोपहर के बाद अमावस्या ख़त्म हो गया और प्रतिपद शुरू होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि आज भी पूजा के लिए काम शुरू करते हैं, और दूसरा कुछ लोग होता है जिस दिन का सूर्य उसको मिलता है उसी दिन को वो तिथि मान के चलता है। मतलब उदाहरण से समझते हैं कि समझिए सुबह 7 बजे को कोई तिथि छूट जाएगा और दूसरा किसी तिथि में आएगा, पर सूर्योदय हुआ है सुबह 6 बजे और तिथि छूट रहा है सुबह 7 बजे। तो जो व्यक्ति तिथि को पकड़ता है वो सूर्योदय वाला तिथि ही पकड़ेगा। मतलब सुबह 7 बजे के बाद जो दूसरा तिथि पड़ता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। सूर्योदय के दौरान जो तिथि पड़ता है उसी तिथि को मान के हम उस दिन का काम करेंगे। तो ये दोनों पैटर्न लेके आप चल सकते, या आप दोपहर के जब से जो तिथि एक तिथि से एक तिथि पड़ता है उस टाइम को ले लो, नहीं तो जिस दिन का सूर्योदय पकड़ता है उस तिथि का टाइम आप ले लो। जिस हिसाब से आप चलना चाहते हो वो आप चल सकते हो। आज क्या हुआ, आज अमावस्या के बाद प्रतिपद पड़ा है, कल से प्रतिपद शुरू, तो नवरात्रि चलेगा। ये जो नवरात्रि है ये नवरात्रि मुख्य है। उसके बाद साल में 4 नवरात्रि होता है। इसके 6 महीने के बाद जो नवरात्रि होता है, आश्विन महीना में जब राम नवमी होता है, तो वो नवरात्रि क्या है, वो नवरात्रि है अकाल बोधन। अकाल बोधन कैसा कि भगवान राम जब सीता मैया को उद्धार करने के लिए गए
तो रावण से लड़ने के लिए उन्होंने भगवती शक्ति का आह्वान किया कि नहीं, युद्ध तो हम करेंगे, उसके पहले हमको शक्ति प्राप्त करना है। तो शक्ति का साधना किया, माँ दुर्गा का साधना किया। तो उसी लिए जो वो दुर्गा पूजा होता है उसको कहते हैं अकाल बोधन। और बाकी 3 महीने के अंतर अंतर जो नवरात्रि होता है वो गुप्त नवरात्रि माना जाता है। तो ऐसा करके साल में 4 बार नवरात्रि होता है। और जो एक साधना तो डेली का डेली जैसा चलता है, और एक विशेष क्षण पकड़ना होता है कि कुछ टाइम में अगर हम कुछ डिसिप्लिन वैसे साधना करते हैं तो उसका फल अधिक होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कहा जाता है। तो अभी नवरात्रि चालू हुआ, सैटरडे सुबह से तो प्रतिपद चालू ही है। तो इस 9 दिन आप लोग खूब अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अपने साधना के लिए काम कर सकते हैं। जो हमारे गुरु परंपरा से इत्तेफाक रखते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये दिन काम करने का दिन है। अच्छा, तो ये हो गया। तो आप लोग तो काम करेंगे, तो पहले एक सवाल आता है, भाई आप तो ज्ञान बांट रहे हो, आप खुद क्या करते हो? और मैं तो अपना खुद का पोल खोलता हूँ, किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं। तो क्या है, मैं क्या करता हूँ? देखिए मेरा क्या है, मेरे घर में तो माँ दुर्गा जी प्रतिष्ठित है। मैंने अपने घर को ही आश्रम बना लिया। अभी बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि मैं बाबा के आश्रम जाता हूँ। मैं अपने घर को ही आश्रम बना दिया, मतलब गृहस्थ आश्रम। जैसे जो वैदिक ऋषि लोग जैसे जो गृहस्थ आश्रम वो चलाते थे, घर को ही आश्रम, उधर ही सब कुछ धर्म का नियम नीति जैसा जो चलता है, मेरे घर में ही ऐसा कुछ मैंने कर दिया। मेरे घर में शिव जी है, नारायण जी है, माँ दुर्गा का एकदम पूरा मूर्ति प्रतिष्ठित है। साल में 365 दिन माता जी का पूजा होता है। उसमें जो बंगाल में जैसा मूर्ति बनता है, माँ दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, महिषासुर है, सिंह है, कैसे करके एक माटी का ऐसा एक मूर्ति। तो साल में 365 दिन माँ दुर्गा का पूजा होता है, रोज होता है, पंचोपचार करके पूजा होता है। और महीने में एक बार षोडशोपचार करके पूजा होता है। पंचोपचार मतलब 5 आइटम से पूजा, धूप दीप नैवेद्य ऐसा करके कुछ उसका हिसाब है। और षोडशोपचार में 16 आइटम से उसका पूजा होता है, महीने में एक बार। तो साल का पूजा तो मेरा चलता है डेली, नवरात्रि हो या ना हो मेरा वो चलता है। दूसरा क्या, चंडी। चंडी जो देवी महात्म्य है वो हमारे गुरु परंपरा में काफ़ी वो इम्पोर्टेंट रखता है। कैसा इम्पोर्टेंट? बाबा विशुद्धानंद जी रोज चंडी पाठ करते थे। बाकी वो क्या कुछ पाठ करते थे उसका मुझे ठीक से मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर रोज सुबह बाबा चंडी पाठ करते थे। विशुद्धानंद जी जीवन भर करते थे। मैं रोज चंडी पाठ करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ एक्सेप्शनल डे अगर कुछ कम या ज़्यादा छूट जाता है, नहीं तो मैं रोज संपूर्ण चंडी का पाठ करता हूँ। बाकी मेरा जो जाप का है, जो क्रिया का है, रोज का जैसा रूटीन वो चलता है। साल में 365 दिन 365 डेज राउंड क्लॉक जो रूटीन है उस हिसाब से चलता हूँ। अभी नवरात्रि में उसका क्या कुछ बढ़ेगा या कुछ कमेगा, भाई ऐसा तो कुछ संभावना अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके थोड़ा सा मेस्ड अप हूँ। और मैं कुछ फल पाने के लिए, मैं कुछ आकांक्षा के लिए साधना अभी तो मैं उतना नहीं करता हूँ। मन में अगर कुछ छुपी हुआ वासना होता है वो अलग बात है। मोटा मोटा कुछ धंधा पाने के लिए माँ दुर्गा का या भगवान का या गुरु का भक्ति या साधना मैं नहीं करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। धर्म जीवन यापन करना, धर्म का बात कहना, धर्म का स्थापना एक ब्राह्मण का एक वो रहता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा वो चतुराश्रम बना गया है, ब्राह्मण का जैसा काम होता है धर्म को लेकर, मैं बस अपना जो काम है उसी को मैं करता हूँ। ये मेरा धर्म है। कुछ क्रेडिट या कुछ मतलब के लिए मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए नवरात्रि में कुछ स्पेशल मेरे ओर से तो कुछ नहीं होगा।
जैसा मेरा रूटीन है वैसा ही चलेगा। मेरा डेली रूटीन कैसा है उसका वीडियो चैनल में दिया हुआ है। अभी और क्या होगा, नवरात्रि के दौरान कुमारी भोजन जरूर होगा। मेरे घर पे महीने में एक बार कुमारी जरूर होता है। बाबा विशुद्धानंद जी कह के गए हैं कि पूर्णिमा में एक बार, अमावस्या में एक बार आप घर में मेरे जो शिष्य है वो कुमारी को भोजन करवाएंगे। तो अभी समस्या क्या है, ब्राह्मण कुमारी उतना तो मिलता नहीं, ये पहला। हाँ, दूसरा, कुमारी भोजन के लिए कुछ तो खर्चा पानी आ ही जाता है, मोटा मोटा 800-1000 रुपये तो पकड़ ही लो। तो हर किसी के लिए शायद वो पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम महीने में एक बार मैं तो कुमारी करवाता हूँ। नवरात्रि के दौरान भी कुमारी जरूर होगा। तो ये है मेरा नवरात्रि का शेड्यूल, अलग कुछ नहीं है। साल भर जो करता हूँ नवरात्रि के दिन भी वही करूँगा, नवरात्रि के पहले भी किया हूँ, नवरात्रि के बाद भी करूँगा। कंसिस्टेंसी आध्यात्म जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है, ना कि वो कुछ दिन करे और कुछ स्पेशल मूवमेंट में करे, उसके आगे छोड़ दे, उसके पीछे छोड़ दे। नहीं, जितना भी करो यू मस्ट बी ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ये आप जान लो। कितना भी करो पर रोज के रोज करना चाहिए। ये प्रेजेंट प्लीज होना चाहिए भगवान के दरबार में। प्रेजेंट प्लीज, एक दिन का भी अटेंडेंस छूटना नहीं चाहिए। ये ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक बात। तो अभी मेरा तो सब कुछ बता दिया, नवरात्रि का भी वो बता दिया। बाकी अभी आप लोग क्या कर सकते हो। देखो, आप लोगों के लिए रूटीन तो वही है। मैं चंडी के लिए, चंडी पाठ केवल ब्राह्मण पुरुष ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कितना क्या कर सकता है उसके लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगा। चंडी का तो आप छोड़ दो। बाकी गुरु का जो मंत्र है, अगर दीक्षा हुआ है मेरे गुरु परंपरा में तो दुर्गा जी का लगेगा। अगर बाहर में किसी का हुआ कि आपका दीक्षा नहीं हुआ हो तो आप ब्राह्मण हो तो गायत्री कर सकते हो, नहीं कि शिव जी का मंत्र कर सकते हो। दीक्षा के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। अभी मंत्र का क्या कर सकते हो, मंत्र के लिए पुरस्चरण कैसे करते हैं, पुरस्चरण के लिए मैं अलग से एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला था। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पुरस्चरण क्या है, माने एक सुपर वो रिचार्ज जैसे एक पावर पैक मतलब कुछ होता है। मतलब इस 10 दिनों में आप पकड़ लो 1 लाख जाप आप खत्म करोगे, तो उसको पुरस्चरण का विधि 10 दिन में 1 लाख जाप, तो ऐसा 10,000 जैसा आपका वो क्रेडिट रहता है। एक मंत्र के सिद्धि के लिए पुरस्चरण का भूमिका आवश्यक है, पुरस्चरण होना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा लोग बैठे हुए ना तो पुरस्चरण को लेके कंपटीशन होता है। कोई पूछता है आपका पुरस्चरण कितना हुआ, आपका पुरस्चरण कितना हुआ, फिर उधर बात जो होता है लाख में बात होता है। कोई तो करोड़ों तक पहुंच जाता है, उसका अलग हिसाब है। मोटा मोटा कोई कहता है मैं 5 लाख किया, मैं 7 लाख किया, 15-20 लाख किया, इतना पुरस्चरण किया। तो आप पूछोगे भाई आपका पुरस्चरण कितना है, भाई मेरा तो कुछ लाख होगा, मैं गिनती नहीं किया। क्यों गिनती नहीं किया, क्योंकि मैं दुकान में सामान खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। यह आध्यात्म मेरे लिए एक भाव की बात है, कोई दुकान नहीं है कि भगवान के दुकान में जाके इतना पुरस्चरण का पैसा डालो और भगवान उतना कृपा आपको रिटर्न करेगा। अगर उस हिसाब में जाओगे तो आपका हिम्मत में आप वो भगवान का काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान इतना विशाल एक सत्ता है कि आपका पुरुष का वर्ग भी छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए आप भिखारी हो, भीख मंगे का औकात मैं खुद रखता हूँ। मैं कोई भी साधना कितना भी कर लूँ, एक पल के लिए भी मैं खुद से नहीं सोचता कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है कि मैं साधना कर पाऊँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत है कि मैं कृपा का पात्र हूँ। तो भगवान मालिक है, वो कृपा करे कि वो उनका महत्व है, मेरा कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस सोच के लेके मैं चलता हूँ। तो इसलिए पुरस्चरण के लिए मैं इतना मारामारी नहीं करता हूँ। मैं पुरस्चरण किया हो गायत्री का कुछ वो मेरा है 3 लाख, तो खैर दुर्गा जी का उतना अभी मुझे टाइम नहीं मिला, पर चलता रहता है। तो ये पुरस्चरण आप करो, वैसे करो तो आप वो पुरस्चरण भी कर सकते हो। तो दुर्गा जी का ये नवरात्रि का फिर जैसे आपका जो रीति है आप कर सकते हो। हमारे पश्चिम बंगाल में उतना तो बढ़ा चढ़ा के इधर पूजा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में जो आश्विन महीने में जो दुर्गा पूजा है उसमें ज़्यादा धूमधाम होता है,
किसी स्थान में अगर कुछ पूजा होता है तो वो अलग बात है। और आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर कहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है तो नवरात्रि हो रहा है, अच्छी बात है। कोई मंदिर होता है, अच्छी बात है। आप जाके उधर दर्शन करके आओ, उधर थोड़ा सा बैठ के आओ, उधर कुछ भगवान का स्मरण मनन करके आओ। और जितना आपका डेली का जो साधना चलता है उसको अगर इन दिनों में थोड़ा सा अगर बढ़ा पाते हो, अच्छी बात है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा उसका लाभ रहता है, महत्व रहता है। तो ऐसा करके नवरात्रि का कुछ करो, देख लो आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अपना जो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है और आध्यात्मिक जीवन है, हर किसी को बराबर लेके आपको चलना है। अगर आप मुझे आपके साथ चाहते हो तो मेरा फिलोसफी तो यही है। तो ऐसा करके ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। चंडी के लिए ज़रूर अलग से मैं एक वीडियो डालूँगा जिसमें मैं बताऊँगा चंडी का पाठ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ब्राह्मण है तो कितना पाठ कर सकता है, नॉन ब्राह्मण है तो कितना पाठ कर सकता है। वो आप देख लीजिए ये वीडियो अलग से। और इस वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग नवरात्रि धूमधाम से पालन कीजिए, मौत तक, जिंदगी जब तक है भगवान के स्मरण में। भगवान ने आपको भेजा है शक्ति का साधना करके, खुद शक्तिमान होके आप जिंदगी के हर संग्राम से गुजर के सफल होके विजयी बने। हम लोग महाशक्ति का संतान है। ऐसा ही प्रार्थना करके नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरे ओर से करके ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।